Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to give you a lesson for the students of class 10th और ये आपके चैप्टर नंबर 9 मैडम राइट्स द बस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि किस तरह से बल्ली रीप्लान कर रही थी, अपने चीज़ों को सोच रही थी, किस तरह से उसे जाना है, कहाँ जाना है, कितने बजे की बस लेनी है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में प्लान कर रही थी। तो अब हम आज इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. अब देखिए, यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बल्ली 1 बजे दोपहर की बस लेने वाली है और स्प्रिंग डे है, तो स्प्रिंग का मौसम है और आफ्टरनून का समय है। और जो दोपहर की बस है वो जस्ट गांव से निकलने ही वाली थी और वहाँ से निकल के हाईवे के ऊपर जाने के लिए टर्न ही लेने वाली थी कि एक छोटी सी लड़की की आवाज़ यानी बल्ली की आवाज़ सुनाई देता है और वो क्या कहती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। और फिर एक छोटा सा हाथ भी बस रोकने के लिए खड़े होते हैं। हाथ खड़े करके बल्ली बस को रुकवा रही है। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, और बस में ब्रेक लगी है, वो स्लो हुआ है और फिर धीरे धीरे क्रॉल कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है बस। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली। और जैसे ही बस रुका है तो कंडक्टर ने अपने सर को विंडो से बाहर निकाल के अपने सर को और कहता है कि जल्दी करो, जल्दी करो, जो कोई भी है बस में जल्दी बैठ जाओ। इट्स मी साउटेड बल्ली, तो बल्ली चिल्ला के कहती है कि मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसे बस में चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया है कि एक इतनी छोटी सी लड़की अकेले किस तरह से ट्रैवल करेगी, बस में अकेले शहर जा रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया है और कह रहा है अब यहाँ से बस रुक गई है। और कंडक्टर कह रहा है कि ओह रियली, सच में तुम जाओगी? यस, आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन सेड बल्ली। तो बल्ली कहती है हाँ, मुझे शहर जाना है। और यहाँ पर जो आई है ये बल्ली को ही रेफ़र कर रहा है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और ये सारी बातें जो बल्ली कह रही है कि हाँ मुझे ही जाना है, मुझे ही शहर जाना है, तो ये चीज़ अभी तक वो बस के बाहर से ही कह रही है, मतलब बस के अंदर अभी ये चढ़ी नहीं है। एंड हियर इज़ माई मनी, और बस के बाहर से ही वो अपने पैसे को हाथ में लेके दिखाती है और कहती है कि ये देखो मेरे पैसे हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और फिर उसके बाद कुछ कॉइन्स दिखाती है। यहाँ पे जो हिम है ये बस का कंडक्टर है और सी है ये बल्ली को रेफर कर रहा है। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। तो कंडक्टर कह रहा है कि ओके ओके, लेकिन पहले तुम्हें इस बस पे चढ़ना होगा शहर जाने के लिए। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और उसके बाद फिर उसने अपनी हाथ बाहर निकाले बल्ली की हेल्प के लिए ताकि वो अच्छे से चढ़ा पाए। नेवर माइंड शी सेड, लेकिन बल्ली कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद से बस में चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि बल्ली कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप देख सकते हो कि बल्ली कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये अकेले बस पे ट्रैवल करने जा रही है लेकिन फिर भी इसे ज़रा सा भी डर नहीं है इस बात का। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओह प्लीज़ डोंट बी हरी विद मी माई फाइन मैडम। अब आप देखो यहाँ पे ये जो बल्ली है इसको इसीलिए मैडम कहा जा रहा है, इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम पड़ा है मैडम राइट्स दी बस।
मैडम तो एक्चुअली तो इसमें बल्ली ही है, लेकिन क्योंकि ये छोटी होकर भी बहुत बड़े बड़े लड़की की तरह, बहुत बड़े बड़े लेडी की तरह बात कर रही है, तो इस वजह से इसको मैडम बोल रहा है कंडक्टर। और कंडक्टर बहुत जॉली मूड वाला इंसान है, बहुत मजाकिया टाइप का इंसान है, और इसीलिए वो मजाक में ही कहता है कि आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है मेरी फाइन मैडम, ही सेड। अब यहाँ पे जो ही है ये कंडक्टर ही है, तो कंडक्टर ने ऐसा कहा। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। और फिर अंदर में जब बल्ली चली गई है तो फिर कह रहा है कंडक्टर कि हाँ, यहाँ पे आप बैठ जाइए आगे में ही। एवरीबडी मूव्स असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। और जितने भी लोग थे अंदर में, बस के अंदर में, वो सबको कह रहा है कि सब लोग साइड हो जाओ प्लीज़, क्योंकि मैडम आ रही है, मैडम को रास्ता दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। स्लैक टाइम का मतलब होता है द टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क। ऐसी समय जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो और उस समय रश का टाइम नहीं हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 बज रहा है, दोपहर के 1 बजे है, तो इस समय तो रश बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको स्लैक टाइम कहा जा रहा है। तो उस समय भी जो बस में है वो बहुत ज़्यादा स्लैक टाइम था, बहुत कम भीड़ थी, एंड देयर वाज ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। और क्योंकि स्लैक टाइम होने की वजह से उस बस में सिर्फ 6 से 7 पैसेंजर ही ट्रैवल कर रहे थे। दे वर ऑल लुकिंग एट बल्ली। अब ये लोग सब लोग, यहाँ पे जो दे है ये 6-7 लोगों को रेफ़र कर रहा है जो उस बस में बल्ली के अलावा ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारे लोग बल्ली की तरफ ध्यान से देख रहे थे, एंड लाफिंग, और हंस रहे थे विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ। मतलब कंडक्टर भी हंस रहा है और उसके अंदर, बस के अंदर बैठे 6-7 लोग भी हंस रहे हैं। बल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस। अब बल्ली को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। सबसे नज़रें बचा के, सारे लोगों से नज़रें बचा के वह जल्दी से वॉक करके गई है और खाली सीट पर जाके बैठ गई है। नेक्स्ट है, मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। अब कंडक्टर जो है वो स्माइल करता हुआ पूछता है बल्ली से कि क्या अब हम चल सकते हैं मैडम। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड टुवर्ड्स विद द रोड। अब यहाँ पे जो रोड है ये बस की इंजन की आवाज़ है, बस की साउंड है। तो ऐसा कह के कंडक्टर ने अपनी विसल बजाई 2 बार, और फिर उसके बाद बस आगे की तरफ बढ़ गया, रोड करता हुआ, मतलब आवाज़ करता हुआ। इट वॉज अ न्यू बस। अब जो बस है जिस पे बल्ली ट्रैवल कर रही है वो न्यू बस है। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट एंड सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स। अब इसकी जो बाहर की पेंट है वो चमकदार सफ़ेद रंग की है, जबकि उसमें दोनों तरफ हरे रंग की पट्टी लगी है। आप इस तरह से देख सकते हो, वाइट कलर की बस और ग्रीन लाइंस लगे हैं, तो इसको कह रहा है। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। अब जो ओवरहेड बार्स होता है वो आप यहाँ पे ही देख सकते हो, बस में पकड़ने के लिए, ताकि चले तो झटके ना लगे लोगों को, इसके लिए ऊपर में पकड़ने के लिए इस तरह के ग्रिप्स दिए जाते हैं। और ये जो ग्रिप्स है उसको देख के लग रहा था कि वो सिल्वर का है, क्योंकि बस नया था और ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली अबव द विंड सिल देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। विंड सिल विंड ग्लास को कहते हैं, जो सबसे ऊपर ड्राइवर के पास जो ग्लास होता है, ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं विंड सिल ग्लास। तो इसके जस्ट ऊपर बल्ली के सामने एक बहुत खूबसूरत सा घड़ी लगा हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बल्ली को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है बस में, बस के ट्रैवल में कितनी ज़्यादा ये एक्साइटेड है कि हर चीज़ को नोटिस कर रही है। बस की कलर, बस के अंदर क्या है, बस में कैसी घड़ी लगी है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ों को ये नोटिस कर रही है। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। अब जो सीट्स थी अंदर की वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा लग्जूरियस थी। बल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। बल्ली हर चीज़ को अपनी आंखों से ध्यानपूर्वक देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वह बाहर देखना शुरू करी। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, ये सारी चीज़ें जो भी देख रही है बल्ली, ये बस के अंदर देख रही है, और अब ये बाहर देखना शुरू की है। एंड देन शी फाउंड हर व्यू
cut off by canvas blind that covered the lower part of her window. अब यहाँ पे जो कैनवास है ये बस के इस विंडो के पास की ये जो रॉड्स लगी है और उसके नीचे ये लोहे लगे हैं, इसको कहा जा रहा है। तो इस कैनवास की वजह से, क्योंकि बल्ली बहुत छोटी है, इसका हाइट बहुत छोटा है, तो जो बाहर का व्यू है वो कट ऑफ हो जा रहा है, कट जा रहा है पूरी तरह से। ये एक बार में बाहर के व्यू को देख नहीं पा रही है बैठे बैठे। सो सी स्टूड अप, तो इसी वजह से ये जो बल्ली है ये खड़ी हो जाती है ऑन द सीट, अपने सीट के ऊपर ही, एंड पियर्ड आउट द ब्लाइंड, और फिर उस जो ब्लाइंड जो चीज़ से दिख नहीं रहा था पहले उसको ये ख़त्म करती है और बाहर की चीज़ों को देख पाती है। यहाँ पे ब्लाइंड से रेफर इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कैनवस की वजह से इसे कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। तो जब ये खड़ी हो गई है तो वो जो नहीं दिख रहा था वो चीज़ अब इसको दिखने लग गया है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कनाल। कनाल का मतलब होता है नहर, आप इसको देख सकते हो, यह है कनाल। तो जो बस है अब वो नहर के किनारे किनारे, बैंक का मतलब होता है किनारा, तो नहर के किनारे किनारे गुजर रही है। जो रास्ते हैं उस रास्ते के साइड में नहर है। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत ज़्यादा संकीर्ण है। ऑन वन साइड देयर वॉज कनाल, रोड के एक साइड में तो कनाल है, लेकिन दूसरे साइड में बियॉन्ड इट, लेकिन उसके पार यानी दूसरे साइड में पाम ट्रीज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डिस्टेंट माउंटेन है, बड़ी डिस्टेंट माउंटेन्स है, बहुत घने घने पहाड़ियाँ हैं बड़े बड़े, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और ब्लू कलर के आकाश हैं। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और फिर उसके दूसरे साइड में एक बहुत गहरा सा डीच है, एक नाला बह रहा है, और फिर उसके बाद बहुत सारे एकर्स में फैले हुए ग्रीन कलर के फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। जहाँ तक बल्ली की नज़रें जा रही थी सिर्फ हरे हरे खेत ही से दिखाई दे रहे थे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो कि बल्ली की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि बस के अंदर तो सारी चीज़ों को देख ही रही थी और अब बस के बाहर के भी हर चीज़ को ये नोटिस कर रही है। आसपास के साइट्स को भी ये बहुत अच्छे से नोटिस करे। जब इसे दिखना बंद हो गया बैठ के, तब ये खड़े होकर अपने सीट पे ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रही है। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और कह रही कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ क्या होता है, वो कह रहा होता है कि सुनो प्यारे बच्ची, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें उस तरह से खड़े होके, मतलब सीट के ऊपर खड़े होके नहीं देखना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ नीचे। सीटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। अब बल्ली बैठ गई है सीट पे और उसके बाद ये देख रही है कि ये बोला कौन। It was an elderly man who had honestly been concerned for her. तो वो ये बात जो बोला था वो एक बूढ़ा आदमी था जो ईमानदारी से, मतलब उसके लिए कंसर्न्ड था, बल्ली के लिए कंसर्न था, उसको चिंता थी कि कहीं वो उसे चोट ना लग जाए। वो खड़े होकर देख रही है, जब बस चलती है तो बहुत सारे झटके लगते हैं, तो कहीं उस झटके की वजह से उसे चोट ना लग जाए, वो कहीं सीट के ऊपर से गिर ना जाए। तो इस वजह से वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा कंसर्न था बल्ली से, तो इसके लिए उसने बैठने के लिए एडवाइस करा बल्ली को। बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वह यानी बल्ली इस अटेंशन से बहुत ज़्यादा एनॉयड हो गई, उदास हो गई। जब ऐसा बात कहा गया इस एल्डरली मैन के द्वारा तो बल्ली को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बल्ली पहली बार बस में ट्रैवल कर रही थी और वो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहती थी। देयर इज़ नोबडी हियर हु इज़ चाइल्ड, शी सेड हाउसली। अब यहाँ पे जब ये बात बूढ़ा आदमी ने कहा है कि बैठ जाओ बच्चे, तुम्हें वरना चोट लग जाएगी, तो ये बहुत ही प्राउडली कहती है, बहुत ही प्राउडली कहती है बल्ली कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है,
आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। मैंने भी 30 पैसे फेयर के पे किए हैं जैसा कि सबने किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ये बल्ली। द कंडक्टर चाइम्ड इन। अब कंडक्टर इसकी बातों में इंटरप्ट करता है, ये बूढ़े आदमी और बल्ली की बातों को इंटरप्ट करता है और कहता है, ओह सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। और कह रहा है कि सर ये बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आप सोच सकते हो कि ऐसी लड़की, एक इतनी छोटी सी लड़की, अपने फेयर खुद ही दे और अकेले शहर में ट्रैवल करे? तो ऐसा कंडक्टर कह रहा है उस ओल्ड आदमी से जब बल्ली ने कहा कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी 30 पैसे पे करे जैसे कि और सबने फेयर के 30 पैसे दिए हैं। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कंडक्टर कितना ज़्यादा जॉली मूड का इंसान है, कितना ज़्यादा मजाकिया है ये, कि जब भी बल्ली कुछ भी बोलती है, किसी से बात करती है, तो ये बीच में इंटरप्ट करता है। बल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड। अब बल्ली को जब ऐसा कंडक्टर ने कहा तो उसे गुस्सा आ गया और वो गुस्से भरी निगाहों से कंडक्टर की तरफ देखती है और कहती है, आई एम नॉट मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर डैट, इस चीज़ को याद रखना। यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और फिर कहती है कि अभी तक तुमने मुझे मेरी टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। अब यहाँ पे जो हर है ये बल्ली ही है। मिमिकिंग का मतलब होता है कॉपिंग। तो जिस टोन में बल्ली कह रही थी उसी टोन में कंडक्टर ने कहा कि मुझे याद रहेगा, अब से मैं नहीं कहूँगा तुम्हें मैडम। एवरीवन लाफ्ड। सब लोग हंसने लग गए एंड ग्रेजुअली बल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। और फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली स्लोली। तो जब सब लोग हंस रहे हैं तो धीरे धीरे बल्ली ने भी सबको साथ हंसना शुरू कर दिया है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। अब यहाँ पे हर वापस से बल्ली को ही रेफर कर रहा है। तो अगर आप बस में ट्रैवल किए होगे तो आपने ये देखा होगा कि जब बस में आप पैसे दे देते हो तो पैसे पे होने के बाद टिकट देने से पहले कंडक्टर उस टिकट को पंच करता है और फिर उसके बाद टिकट देता है। उस पंच से ही पता चलता है कि आपने पैसे दे दिए हैं, फेयर दे दिया है। तो यहाँ पे भी कंडक्टर टिकट को पंच करता है और फिर वापस से उस टिकट को बल्ली को दे देता है। जस्ट सिट बैक, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। और फिर कहता है कि जाओ, जाके बैठ जाओ, खुद को आराम दो। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर द सीट। और फिर कहता है कि तुम खड़ी क्यों रहोगी अगर तुमने सीट के पैसे पे करे। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन। अब ये फिर से बैठी तो थी लेकिन फिर से खड़ी हो गई है और खड़ी होकर कहती है कि क्योंकि मैं खड़ी रहना चाहती हूँ इसलिए मैं खड़ी हूँ। बट इट यू स्टैंड ऑन द सीट यू may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn and hits the bump। बम्प यहाँ पे स्पीड ब्रेकर को कहा जा रहा है। आप ये देख सकते हो, ये है स्पीड ब्रेकर। शार्प टर्न, इस तरह की टर्न जो अचानक से घूमी हो, मुड़ी हो, डेट इज शार्प टर्न। तो फिर कंडक्टर कह रहा है कि अगर तुम खड़ी रहोगी, अपनी सीट पर नहीं बैठोगी, सीट के ऊपर खड़ी रहोगी तो तुम शायद गिर जाओगी। तब जब बस कोई भी टर्न पे मुड़ेगी या फिर किसी बम्प पे चढ़ेगी तब तुम गिर सकती हो। डैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसलिए हम लोग चाहते हैं, यानी कंडक्टर और उसके लिए जो भी कंसर्न्ड है उस बस में, वो सब लोग चाहते हैं कि बस के सीट पे बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। आई एम 8 years ओल्ड। इरिटेबली का मतलब है इरिटेट होकर। तो अब जब ये बार बार बल्ली को चाइल्ड कह रहा है, बार बार बल्ली को मैडम कह रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ आगे भी ये कुछ कहना चाह रहा है लेकिन यहाँ सेंटेंस मिसिंग है हाफ।
तो फिर कंडक्टर कहता है कि हाँ हाँ सही बोली तुम, 8 साल की हो, 8 years। द बस स्टॉप्ड। अब बस फिर से रुक गई है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, और कुछ नए नए पैसेंजर्स भी चढ़े हैं बस में। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और फिर कुछ देर तक कंडक्टर बिजी हो गया है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, बल्ली फाइनली सैट डाउन। अब आप यहाँ पे देखो कि बल्ली अभी तक खड़ी हो गई थी और खड़ी होकर ही कंडक्टर से बात कर रही थी, लेकिन जब बस में नए पैसेंजर्स चढ़ने शुरू हो गए हैं तो इस बात से डर के कि कहीं नए पैसेंजर इसकी सीट ना ले ले और ये अपनी सीट ना खो दे, इस वजह से बल्ली फाइनली अपने सीट पे बैठ गई है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। बिसाइड हर का मतलब होता है कि बगल में। तो एक एल्डरली वुमेन आई है जो बल्ली के बगल में बैठ गई है। आर यू अलोन डियर, सी आस्क्ड बल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। अब ये एल्डरली वुमन पूछती है बल्ली से कि क्या तुम अकेले हो, और इस जैसे ही ये बात पूछती है तो बस आगे बढ़ जाती है। बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है काउजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बिल्कुल भी नापसंद करना। तो ये जो बल्ली है ये इस औरत को बिल्कुल नापसंद कर रही है। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स। ईयर लोब्स का मतलब होता है, ये आप देख सकते हो, ये कान में जो होल बनाते हैं ताकि कुछ भी ईयरिंग्स डाल सकें, तो उसको बोलते हैं ईयर लोब्स। तो उसके जो ईयर लोब्स हैं, उसके ईयर लोब्स बहुत बड़े बड़े थे, उसके होल्स बहुत बड़े हो गए थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और उसके ईयर लोब्स में बहुत अगली, बहुत गंदी ईयरिंग्स पहनी हुई थी। तो ये सारी जो है डिस्क्रिप्शन ये उस एल्डरली वुमेन की है जो बल्ली के बगल में आके बैठ गई थी बस में। एंड शी कुड स्मेल अ बीटल नट एंड द वुमेन वॉज चूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। तो यहाँ पे बल्ली और उसके बारे में बता रही है, उस एल्डरली वुमेन के बारे में बता रही है कि क्यों उसको बल्ली नापसंद करती है। एक तो उसके ईयर होल्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे, उसके ईयर लोब्स लटक रहे थे और बहुत गंदे तरह से ईयररिंग्स पहनी हुई थी, और उसके बाद वह बीटल नस को चबा रही थी, मतलब कि वो सुपारी को चबा रही थी अपने मुंह में, और वो जो सुपारी का जूस था, यानी जो उसके सलाइवा थे, वो किसी भी समय उसके लिप्स से बाहर आने ही वाला था। ओह, हु कुड बी सो सोशिएबल विथ सच पर्सन। और फिर कह रही है कि इस तरह की लोगों से, यहाँ पे सच पर्सन जो कह रहा है ये इस बूढ़ी औरत जैसी लोगों का ही बात हो रहा है। तो कह रहा है कि इस तरह के लोगों से कौन सोशिएबल होगा, कौन इससे अच्छे से बात करना चाहेगा। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टलिंग शोइंग डिसप्लेजर। बिना इंटरेस्ट दिखाए जवाब दे रही है बल्ली कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी ले रखा है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। आप देखो जब भी बल्ली बात कर रही होती है तो कंडक्टर इसकी बातों में आके इंटरप्ट करता है, और ये फिर से आ गया है और फिर से इसको इंटरप्ट कर रहा है और कह रहा है कि हाँ ये शहर जा रही है विथ 30 पैसे टिकट, और इसने टिकट के 30 पैसे पहले ही पे कर दिए हैं। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड बल्ली। तो बल्ली तो इससे पहले से ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है कंडक्टर से, और ये फिर से इरिटेट होकर ही कह रही है कि क्यों नहीं तुम अपने काम से मतलब रख लेते हो। बट सी लाफ्ड ऑल द टाइम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और ऐसा कह के बल्ली हंसने लग गई है, और फिर उस बल्ली को हंसता देख कंडक्टर भी हंसने लग गया है। बट द ओल्ड वुमन बेंट ऑन विद हिज टेरिबल सिली नॉनसेंस, मतलब अपनी बकवास करते रह रही थी। ये जो ओल्ड वुमन थी ये अपनी बकवास बंद नहीं कर रही थी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। और इस बकवास में ये कह रही है कि क्या ये सही है कि इस तरह की लड़की को, इतनी छोटी लड़की को अकेले ट्रैवल करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। और फिर पूछ रही है ये एल्डरली वुमन बल्ली से कि क्या तुम्हें पता है कि तुम एग्जैक्टली शहर में कहाँ जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन से गली में जा रही हो। व्हाट्स द हाउस नंबर, उस
जिस गली में जा रही हो, जिस घर में जा रही हो, उसके हाउस नंबर क्या है। तो ये सारे सवाल एल्डरली वुमेन पूछ रही है बल्ली से, जिसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है बल्ली। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। तो कह रही है बल्ली कि तुम्हें मेरे काम में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे परेशान मत करो। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ सेड बल्ली। और फिर बल्ली कहती है कि मैं मेरा ध्यान खुद ही रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। स्टेयरिंग आउट का मतलब होता है बाहर की ओर झांकना। तो ऐसा कह के बल्ली अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेती है, विंडो की तरफ मोड़ लेती है और फिर विंडो से बाहर झांकने लग जाती है। तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया है और इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसका मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द कंडक्टर कॉल बल्ली मैडम। कंडक्टर ने बल्ली को मैडम क्यों बुलाया। सेकंड है, वाई डज बल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट। बल्ली अपने सीट के ऊपर क्यों खड़ी हो गई। व्हाट डज शी सी नाउ। और सीट के ऊपर खड़ी होने के बाद बल्ली ने क्या क्या देखा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज बल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर चाइल्ड। जब एल्डरली मैन ने बल्ली को चाइल्ड बुलाया तो बल्ली ने क्या कहा उस एल्डरली मैन से। और नंबर 4 है, वाई डिडंट बल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। उस एल्डरली वुमेन से बल्ली दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इस चैप्टर के थर्ड पार्ट मिल जाएंगे और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू चिल्ड्रन।